अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब देखें, जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स में किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं तो हमें पता है कि उस सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हमारे पास एक कप है, ठीक है, उस कप के अंदर एक चाय है, हमें उसकी स्टडी करनी है। हमें ये देखना है कि क्या एनर्जी में चेंज आता है। तो देखें, चाय की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसका कलर, ठीक है, उसका टेस्ट, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर और उसका वेपर प्रेशर, ठीक है, ये उसकी स्पेसिफिक हीट भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हमने स्टडी करना होता है। अब जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं तो वी हैव गॉट सम प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो कि उस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती हैं, जो इस सिस्टम के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। इन प्रॉपर्टीज़ को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और दूसरे नंबर पे हमारे पास होती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अ प्रॉपर्टी that does not depend on mass of matter present in the system is called intensive property, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि हमारे पास अगर हम क्या करते हैं कि हम शुगर का एक सिर्फ दाना लेते हैं, ठीक है, अगर उसका टेस्ट क्या होगा, मीठा होगा। लेकिन अगर हम 1 किलो शुगर लें, 1 किलो चीनी लें और उसे इस्तेमाल करें या उसे टेस्ट करें तो उसका भी जायका भी उतना ही मीठा होगा। यानी कि ये मैस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि अगर एक दाना है तो अगर उसकी बजाय हम 1 किलो इस्तेमाल करें तो फ़र्क आ जाएगा, नहीं, 1 किलो हम चखें तो जायका दोनों का सेम रहेगा। इसी तरह से अगर हम नमक का एक क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है, उसे टेस्ट करते हैं तो नमकीन है, नमकीन जायका हमें आता है। अब अगर हम बहुत सारे उसके क्रिस्टल्स लेंगे तो उनका जायका भी नमकीन आएगा। इसी तरह से अगर हम देखें, आप आयरन लें, ठीक है, आयरन का एक छोटा सा पीस लें, टुकड़ा लें, अब उसके अंदर उतनी ही हार्डनेस होगी, उतनी ही सख्ती होगी जितना कि अगर आप बहुत बड़ा आयरन यानी कि बहुत बड़ा बॉक्स लेते हैं जो कि आयरन का होता है, उसकी सख्ती, उसके अंदर हार्डनेस, उसकी सख्ती भी उतनी होगी जितनी कि उस छोटे से पीस की थी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारे पास अगर आप गोल्ड ले लें, ठीक है, गोल्ड का एक छोटा सा पीस ले लें, उसका कलर अगर येलो है तो अब अगर आप क्या करते हैं कि ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा अमाउंट में गोल्ड लेते हैं तो उसका कलर भी येलो ही रहेगा, यानी कि सेम रहेगा कलर। हम मतलब ये है कि मास पे डिपेंड नहीं करेगा, मैटर की मास पे, उसकी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती हैं ऐसी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब अगर हम दूसरी चीज़ देखें कि हमारे पास, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या थी कि ये थी हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, ठीक है, डेंसिटी है, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ प्रॉपर्टी दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ये देखें, इंटेंसिव का अगर हम देखें, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंटेंसिव इन से आप इसे याद करें कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। एक्सटेंसिव का अगर आप याद करें तो ये क्या होता है कि ये डिपेंड कर रहा होता है मास के ऊपर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक रॉड है, ठीक है। अब इस रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसने क्या करना है कि यहाँ से मूव करना है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने में उसको जितनी अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, जितनी भी रुकावट का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का, उसे हम क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसे हम आर से शो करते हैं। अब अगर हम क्या करते हैं कि हम मज़ीद क्या करेंगे कि अगर हम इसकी लेंथ बढ़ा दें, हमने इतनी लेंथ बढ़ाई तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस मज़ीद इंक्रीज़ होगी। अगर हम मज़ीद उसकी लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस मज़ीद इंक्रीज़ होती जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि हम इसका एरिया बढ़ा देते हैं, उसका रकबा हम बढ़ा देते हैं, जो हमारे पास एक रॉड था, अगर हम उसका एरिया बढ़ाते हैं तो जैसे ही अब एरिया बढ़ाएंगे जो रेजिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, ठीक है ना। अब यानी कि हम लेंथ बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि हम एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होगी। अब हम क्या करते हैं कि हम इस एरिया को हम छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे डब्बों के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये छोटा छोटा। अब इनका अगर हम ये कहें कि इनका जो वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये वाला जो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर है इस डब्बे का, इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास? ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। कौन? रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है लेंथ पे, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो लेंथ है हमारे पास, ठीक है, लेंथ
यानी कि लेंथ क्या थी हमारे पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आई होप सो आपको इनका डिफरेंस समझ आ गया होगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डिपेंड नहीं करती मास ऑफ मैटर पे। ठीक है, जो मैटर का मास होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं मास ऑफ मैटर पे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ाते जाएंगे इस आयरन रॉड की, तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए पोजीशन का सामना था, अगर हम क्या करते हैं कि लेंथ को बढ़ा देते हैं, अगर यहाँ से इसे यहाँ तक मूव करना पड़े तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर फिर इसे यहाँ से यहाँ तक मूव करना पड़े तो रेजिस्टेंस मज़ीद इंक्रीज़ होती जाएगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि एरिया को बढ़ा देते हैं तब क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।